वेलकम टू नूर क्लासेस। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था, पूरी एक्सप्लेनेशन की थी मैंने फोटोसिंथेसिस के टॉपिक में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसपिरेशन है, जिसको आज हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं। तो अगर आपने मेरी फोटोसिंथेसिस की वीडियो नहीं देखी, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर देख लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपिरेशन। इसके बारे में हम लोग फुल डीपली जाएंगे कि क्या होता है ट्रांसपिरेशन, कैसे होता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है बच्चों। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगी, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक ट्रांसपिरेशन। ओके बच्चों, ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। तो प्लांट्स को क्या ज़रूरत होती है ग्रो करने की? वाटर की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, ठीक है। बढ़ने के लिए प्लांट्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वाटर की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। दे टेक दिस वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। ये वाटर कहाँ से लेते हैं? ये सॉइल के थ्रू लेते हैं और थ्रू द रूट्स। तो प्लांट्स जो है वाटर रूट के थ्रू लेता है, ठीक है। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय द स्टेम टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो वाटर जो है स्टेम के थ्रू सारे पार्ट के प्लांट के पार्ट में सारे चला जाता है, ठीक है। पानी जो है स्टेम के थ्रू सारे प्लांट के पार्ट में चला जाता है, ठीक है। A small amount of water is utilized by plants during photosynthesis. स्मॉल अमाउंट, छोटा अमाउंट, एकदम कम अमाउंट का वाटर जो है वो यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के समय। उस समय प्लांट्स यूज़ करता है। जैसे कि 100 लीटर बच्चों पानी जैसे हम लोगों ने रूट में दिया, तो उसका सिर्फ 2 या 3% जो है वो वाटर यूज़ करता है। बाकी जो वाटर है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो बाहर चला जाता है, ठीक है, हवा में चला जाता है। एंड स्टोर और इज स्टोर इन द डिफरेंट प्लांट पार्ट्स, ठीक है। और या तो वो स्टोर हो जाता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट में, ठीक है। द रिमेनिंग वाटर गेट्स इवापोरेटेड इनटू एयर एज वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा, ठीक है। और जो बचा हुआ वाटर है वो इवापोरेट होता है एयर में वाटर वेपर के थ्रू स्टोमाटा। जैसे कि अब 2-3% जो प्लांट तो पानी यूज़ कर लिया, यहाँ पे ये रूट के थ्रू, ये रूट है, जूम दिस पे, ये रूट के थ्रू पानी लिया, ठीक है। और ये पानी पूरे क्या क्या स्टेम जो है पूरे पार्ट्स जो है प्लांट के सारे पार्ट्स में पहुंचा दिया, ठीक है। तो ये लीफ है, ये देख रहे हैं, ये लीफ में क्या हुआ कि ये लीफ में स्टोमाटा छोटा छोटा है। तो आप जैसे 100 लीटर बच्चों पानी जैसे आपने रूट में दिया, तो ये 100 लीटर पानी में क्या क्या प्लांट 2 या 3% सिर्फ यूज़ किया। बाकी जितना पानी है वो क्या हुआ, बाकी जितना पानी है वो इवापोरेट, तो बाकी जितना पानी है वो क्या किया कि वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन को सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि स्वेटिंग। जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी में स्वेटिंग होता है, पसीना होता है, उसी तरह प्लांट्स में भी वो स्वेटिंग होता है, तो उसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम प्लांट्स मेनली थ्रू लीव्स एज वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ठीक है। लॉस, एक्सेस वाटर का लॉस, मतलब बहुत अधिक वाटर का लॉस प्लांट्स के थ्रू, मेनली कहाँ, लीव्स के थ्रू। कोई भी लीव्स में ही मेनली सारा काम लीव्स में ही होता है, लीव्स में ही खाना बनता है, लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो लीव्स के थ्रू बहुत सारे वाटर का लॉस, तो उस वाटर वेपर से, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। क्या बोले ट्रांसपिरेशन? क्वेश्चन में आप लोगों क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? तो आप लोग क्या बोलिएगा, द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम प्लांट्स मेनली थ्रू लीव्स एज वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अधिक वाटर का लॉस की कमी और उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लीव्स के थ्रू वो मतलब लॉस हो जाता है, कमी हो जाता है। कैसे होता है ये प्रोसेस? तो ये स्टोमाटा है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि 2-3% जो पानी है वो यूज़ कर लिया और ज़्यादातर पानी क्या हुआ कि ये स्टोमाटा ये खुल जाता है, ये स्टोमाटा खुलता है, तो इससे पानी वाटर वेपर के थ्रू एयर में चला जाता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है ट्रांसपिरेशन को?
ठीक है। सनलाइट, स्टोमाटा आर ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम। स्टोमाटा जो है वो ओपन होता है, डे टाइम में ओपन होता है और क्लोज हो जाता है नाइट में, ठीक है। यहाँ पे 2 बार नाइट लिखा गया है गलती से, ठीक है। तो दस ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम एज द स्टोमाटा आर ओपन, नो ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस एट नाइट एज द स्टोमाटा आर क्लोज। क्योंकि स्टोमाटा जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए वो स्टोमाटा वहाँ पे खुला रहता है, ठीक है। तो डे टाइम में ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है क्योंकि स्टोमाटा खुला रहता है, उसी के द्वारा जो है सारा पानी हवा में चला जाता है वाटर वेपर के थ्रू, ठीक है। और नाइट में जो है स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। जब स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा तो पानी कैसे निकलेगा, ठीक है। तो ये ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो है वो नाइट में, रात में नहीं होता है। टेम्परेचर, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मोर ऑन अ हॉट डे दैन अ कोल्ड डे। तो रेट ट्रांसपिरेशन का जो है वो हॉट डे में ज़्यादा होता है दैन अ कोल्ड डे से ज़्यादा हॉट डे में, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। जैसे कि हम लोग में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो क्या होता है, स्वेटिंग होता है, पसीना होता है। तो वैसे ही प्लांट्स को भी ज़्यादा हॉट डे होगा तो उसको भी पसीना निकलेगा, स्वेटिंग होगा, तो उसी पसीने या उसी स्वेटिंग को ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। और हम लोग के ठंडे के दिन में तो पसीना नहीं निकलता, दाना कोल्ड उतना तो नहीं, बहुत कम निकलता। इसी तरह से प्लांट में भी स्वेटिंग जो है, ट्रांसपिरेशन जो है हॉट डे में ज़्यादा होता है और कोल्ड डे में बहुत कम होता है, ठीक है। Wind, the rate of transpiration is more on a windy day. Blowing wind removes water vapor faster from the leaves, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन जो है विंड डे में, हवा के दिन में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। रेट ट्रांसपिरेशन का बहुत ज़्यादा होता है विंडी डे में, ठीक है। और वो जो हवा जो उड़ता है, ब्लोइंग विंड रिमूव जितना भी वाटर वेपर है वो लीफ से, वो जो लीफ से वाटर वेपर को, भाप को, वाटर वेपर को सबको हटा देता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बहुत गर्मी के दिन में पसीना हो जाता है तो पंखा, बहुत ज़ोर से पंखा चला देते तो क्या होता है, पसीना क्या होता है, हट जाता, सूख जाता। उसी तरह से क्या होता है, रिमूव हो जाता है हम लोग का स्वेटिंग, पसीना हम लोग का रिमूव हो जाता है। उसी तरह से प्लांट में क्या होता है कि ज़्यादा हवा चलता है तो क्या होता है कि वो वाटर वेपर को रिमूव कर देता है लीफ से, ठीक है। अब आते हैं ह्यूमिडिटी, नमी। ह्यूमिडिटी को हिंदी में कहते हैं नमी, ठीक है। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज लेस ऑन अ ह्यूमिड डे। नमी के दिन में रेट ट्रांसपिरेशन का क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। इन द रेनी सीजन इन ह्यूमिडिटी लेवल इज हायर सो ट्रांसपिरेशन इज लो। तो रेनी सीजन में क्या होता है, नमी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसमें नमी, रेनी सीजन में क्या होता है, नमी ज़्यादा होता है, इसलिए ट्रांसपिरेशन जो है वो लो होता है, कम पड़ जाता है ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस। और ट्रांसपिरेशन किसको किसे कहते हैं, लॉस ऑफ, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को, ठीक है। थ्रो लीव्स के द्वारा एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं, कि वाटर वेपर के थ्रू वो जो निकलता है लीव्स से, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, इट हेल्प्स मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ सैप इनसाइड द प्लांट बॉडी व्हेन लीफ लॉस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन मोर वाटर इज पुल्ड अपवर्ड्स from roots through xylem to replace the lost water. It result in further absorption and transport of water and mineral from the soil. अब ट्रांसपिरेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या महत्व है, क्योंकि देखो जैसे कि अब लॉस जो वाटर का ट्रांसपिरेशन के थ्रू जितना वाटर सब निकल गया, हवा में उड़ गया या एयर के थ्रू चला गया, ठीक है, जितना वाटर वेपर के थ्रू सब निकल गया। तो अब जो है प्लांट को क्या होगा, और पानी लेने की ज़रूरत होगी, तो वो और पानी प्लांट से लेगा। तो जब पानी लेगा तो उसके साथ और भी ज़्यादा मिनरल ले लेगा, तो ये हेल्प करता है और भी ज़्यादा पानी और मिनरल्स लेने के लिए ये हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ये इसका एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अब ये सेकंड इसका क्या इम्पोर्टेंट है, कूलिंग इफेक्ट। जैसे कि गर्मी के दिनों में हम लोग को पसीना निकलता है तो ये बॉडी के टेम्परेचर को कूल करता है, ठीक है। हम लोग की बॉडी के टेम्परेचर को कूलिंग इफेक्ट देता है। उसी तरह से प्लांट क्या करता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू, प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो प्लांट को पूरा कूलिंग इफेक्ट देता है ट्रांसपिरेशन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द प्लांट, इवापोरेशन कॉजेज cooling of the plant body. The heat needed for evaporation is taken from the plant, ठीक है। तो क्या होता है कि गर्मी के दिनों में जैसे हम लोग को पसीना निकलता है, वैसे प्लांट को भी ट्रांसपिरेशन के थ्रू स्वेटिंग होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो प्लांट को क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट देता है।
तो बच्चों आज बस यहीं तक रहने देते, कल मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी इसी से रिलेटेड, कुछ टॉपिक और फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड और ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कराऊंगी। वो कल का वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाला है। और आज की वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।